नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख चेहरा रही साध्वी ऋतंभरा ने सनातन बोर्ड के गठन की वकालत की। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा जमीनों को हड़पने की साजिश की जा रही है, जिसे हर हाल में विफल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे गए हैं, लेकिन अभिमंत्रित मंत्रों की शक्ति से वे विफल हो गए हैं। साध्वी ऋतंभरा ने कहा है कि धर्म के कार्यों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने नारा दिया था, अयोध्या, मथुरा, काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और काशी मथुरा को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि गिद्धों को सिर्फ लाशें दिखती हैं। महाकुंभ में जातियों की दीवारें ध्वस्त हो गई और पूरा भारत एकात्मकता के भाव में नजर आया। लिया है तो कैसे देखते हैं यहाँ पे इस तरह के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो मातृभाषा तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है और यहाँ अवधी है, ब्रज में ब्रज भाषा है, पंजाब में गुरमुखी है, हरियाणा में हरियाणा की भाषा है। हम ये जरूर है कि सभी लोग अपनी मातृभाषा में बात करें और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारत ये तो सिरमौर रहने ही वाला है, क्योंकि सभी भाषाओं की जो माँ है ना वो संस्कृत है। उसी में सारी भाषाएं निहिसृत हुई हैं। नेताओं की कलुषित मानसिकता से भारत मुक्त रहेगा, क्योंकि भारत अब जाग गया है। ना भाषा हमें बांट पाएगी, ना प्रांत हमें बांट पाएगा और ना पार्टियां हमें बांट पाएंगी, ना जातियां हमें बांट पाएंगी। हम एक है, हम एक ही रहेंगे। हाँ जी, जो वहां पहुंच नहीं पा रहे थे या डुबकी लगा ली, तो फिर बाबा विश्वनाथ के बिना और अयोध्या में श्री राम के बिना बात कैसे बनेगी। इसीलिए ये पूरा क्षेत्र और यहाँ विंध्यवासिनी माँ, तो ये पूरा जो क्षेत्र है, मैं तो उत्तर प्रदेश के सौभाग्य की बात सोच रही हूँ। पूरा भारत धन्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ राम, यहाँ कृष्ण, यहाँ विश्वनाथ, यहाँ विंध्यवासिनी, यहाँ क्या नहीं है। और उस उत्तर प्रदेश की जनता ने भी पूरे भारत से आने वालों की जिस तरह सेवा की है, वो भी बहुत वंदनीय है। क्या तैयारी है, क्योंकि आपने कुंभ में भी एक बैठक की है और कहीं निर्णय तैयार हुआ है, क्या आगे का रणनीति है? देखिए, रणनीति धर्म के कार्य में चलती नहीं है, नीति तो परमात्मा की चलती है। सफल तब हो जाते हैं जब परमात्मा, प्रभु श्री राम जिनको चुनते हैं, बाबा जिनको चुनते हैं ना, उनकी नीयत अच्छी होती है। बहुत नीतियां काम नहीं आती, नीयत काम आती है। अगर मनसा वाचा कर्मना हम एक हैं, हमें पता है नंदी बाबा जिधर बैठे हैं, हमारे भोले बाबा उधर हैं, तो वो तो एक दिन वो दीवारों को ध्वस्त होकर उन्हें मुक्त होना ही है। ऐसे कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होकर ही रहेगी, क्योंकि हम सबके संकल्प हैं कि काशी, मथुरा, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। एक चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण उठेगा, तीसरा चरण उठेगा। देखिए, समय की तो कोई बात नहीं कह सकता, वो घटना कब घटित हो जाती है, कब परिस्थितियां बदल जाती हैं। हमने कभी सोचा था कि वर्षों तक, अयोध्या में तो 500 साल लग गए, लेकिन हम सब ने, इस पीढ़ी ने इस दृश्य का दर्शन कर लिया, तो वो समय की बात नहीं मैं कह सकती। मानवे की जैसी घटना तो नहीं दोहराई जा सकती। नहीं, हम आपको, वो लड़ाई हमारी कानून के माध्यम से चल रही है, हमारा अधिकार है वहां। देखिए, अयोध्या में जो तथ्य थे, जो सत्य था, जो साक्ष्य थे, वो भूमिगत थे, और काशी विश्वनाथ के साक्ष्य जो है, सच्चाइयां, पत्थर अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं, तो वहां तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कैसा लगा क्या कहेंगे आंदोलन से? कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं बांध सकते। हमें कल इतना अद्भुत रोमांच हुआ, अभी हम दोबारा फिर जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। बहुत अद्भुत प्यारी छवि है। देखिए, प्रभु के दर्शन का अपना एक फल होता है कि आपका मन, चित्त सब आनंद में भर जाता है और आप अकिंचन हो जाते हैं। सबसे बड़ा सुख है अकिंचन होने का। हमेशा हम संसार में घूमते हैं तो कहीं कोई पद है, प्रतिष्ठा है, अपना बड़प्पन है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी भगवत सत्ता के सामने आते हैं तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, और उसमें जो आनंद है वो बहुत। और ये श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है या रामलला है,
ये तो मेरे जीवन का परम साध्य हमें प्राप्त हुआ है।